आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। हुकूमत की जानिब से आइन को मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी गई। गुज़िश्ता रोज़ जैसे कि आपको मालूम है कि पीडीएम जमातों का इजलास हुआ शहबाज शरीफ के मॉडल टाउन के घर में, और वहाँ पर आसिफ अली जरदारी, राना जो फजल रहमान साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, ये वीडियो लिंक के ज़रिए शामिल हुए। साथ ही शहबाज शरीफ साहब अपने ऑफिस में बैठे थे और एक प्रॉपर उनका इजलास हुआ इत्तेहादी जमातों का, और उसमें ये फ़ैसला किया गया कि अब आइन को हमने रद्दी की टोकरी में डाल देना है। हमारी जो बातें, जो हम कहेंगे, जो हमें सही लगेगा, जो फ़ैसले हमारे हक़ में होंगे वो हम मानेंगे। इसके अलावा जो आइन कहता है या जो कानून कहता है उसको हम नहीं मानेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि उस मीटिंग में ये फ़ैसला किया गया कि 3 रुकनी बेंच जो फ़ैसला देगा सुप्रीम कोर्ट का, उसको नहीं माना जाएगा। और साथ ही साथ ये भी फ़ैसला किया गया कि 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस समेत इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भी दायर किए जाने का इम्कान है। राना सनाउल्लाह की जानिब से वाज़ेह तौर पर कह दिया है। अब यहाँ पर तमाम इत्तेहादी जमातें जो हैं उनमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है। अब पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने इस मुल्क को आइन दिया, और अब उन लोगों के साथ, उन जमातों के साथ पीपल्स पार्टी भी आइन शिकनी और आइन को मुअत्तल करने के जो काम हैं उनमें सरेदस्त हमें नज़र आती है, आगे आगे नज़र आती है। बिलावल भुट्टो की जो कौमी असम्बली में स्पीच थी वो सबके सामने है, और ये बड़ी अजीबो-गरीब सूरत हाल इस वक्त मुल्क में चल पड़ी है, क्योंकि आइन और कानून की बातें यही जमातें किया करती थी। इमरान खान साहब की हुकूमत में यही लोग कहते थे कि इमरान खान आइन शिकन है, इमरान खान आइन और कानून की बात नहीं करता। इमरान खान ने अपने 4 साल में आइन को रौंदा है, कानून को रौंदा है। ना उनकी हुकूमत में कभी आइन पे अमल दरामद हुआ, ना उनकी हुकूमत में कभी कानून पर अमल दरामद हुआ। तो अब ये जो 1 साल में हो रहा है, पिछले 8-9 माह में हो चुका है, ये सारा का सारा, और इस वक्त जो अभी सुप्रीम कोर्ट में एक आइनी दरख्वास्त पर समाअत हो रही है, और उस दरख्वास्त पर इनका की जानिब से ये वाज़ेह कर दिया गया है कि अगर ये 3 जज फ़ैसला सुनाते हैं तो किसी सूरत उस पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा, उस फ़ैसले को नहीं माना जाएगा, और ये सब पार्टियों का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है। आज मैं ट्विटर पर फ़हीम अख्तर साहब की ट्वीट देख रहा था। उसमें जब माज़ी में नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया था, हमलावर हुए थे, तो उस वक्त बेनज़ीर साहिबा की जानिब से जो है वो एक बयान जारी किया गया था। वो उसकी हेडलाइन जो है वो अखबार की फ़हीम अख्तर साहब ने शेयर की हुई थी। उस हेडलाइन में ये था कि बेनज़ीर साहिबा फरमा रही थी कि जब फ़ैसले नून लीग के या नवाज़ शरीफ साहब के हक़ में आते हैं तो वो उसको कबूल करते हैं, वो वाह-वाह करते हैं, लेकिन जब ये फ़ैसले उनके हक़ में नहीं आते तो वो कबूल नहीं करते, बल्कि अदलिया पर हमला आवर होते हैं। ये बेनज़ीर साहिबा की जानिब से उस वक्त ये स्टेटमेंट दी गई थी, और आज अफ़सोस के साथ उनकी जो उनकी अपनी औलाद है, उनका अपना जो बेटा है, जो उनकी पार्टी का चेयरमैन है इस वक्त, वो इस वक्त अदलिया पर जो है वो हमलों में जो है वो शामिल हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इन तमाम चीज़ों में नून लीग के साथ खड़ी है, हुकूमत के साथ खड़ी है। जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के 2 रहनुमा जो वकील भी हैं और बड़े पाए के लोग भी हैं, और बड़ा उनके जो है वो उनकी बात की बड़ी वक़्त होती है, जिसमें एतज़ाज़ एहसन साहब हैं और उसमें लतीफ़ खोसा साहब हैं। वो वाज़ेह तौर पर ये बातें कर रहे हैं। ख़ास करके लतीफ़ खोसा साहब तो अपनी हर इंटरव्यू में, अपने हर जो है वो क्वेश्चन आंसर वीडियो में, या जो सहाफ़ी उनसे सवालात करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पर ये बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी का ना हुकूमत से ताल्लुक़ है, ना पीडीएम से ताल्लुक़ है। ये तमाम काम जो हो रहे हैं ये शहबाज शरीफ और उसकी काबीना कर रही है। अब इसमें समझ से ये बाहर है कि अगर पीपल्स पार्टी का इससे ताल्लुक़ नहीं है तो शहबाज शरीफ की काबीना में बिलावल और बाकी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का क्या काम है। और इसके साथ-साथ बिलावल की जो स्पीच, बिलावल भुट्टो साहब की जो स्पीच है नेशनल असम्बली में जजेस के ख़िलाफ़,
वो भी एक वाज़ेह पैगाम देती है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त मुकम्मल पीडीएम के साथ खड़ी है और हुकूमत के साथ खड़ी है। और जो कल फैसला किया गया है कि इस फैसले को हम नहीं मानेंगे इन 3 जजेस के, फुल कोर्ट बेंच अगर बना दिया जाए तो फिर उसके बाद हम उसको मानेंगे। इससे कबल हमने देखा कि एक रोज़ कबल ही नवाज शरीफ साहब ने रात के टाइम ग़ालिबन मगरिब इशा के दरमियान का टाइम था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि हम इस बेंच को नहीं मानते। हम जब बेंच को ही नहीं मानते तो उसके फैसले को कैसे मानेंगे। इसी तरह उसी रोज़ यानी कि जुम्मे के रोज़ समाअत अभी बेंच तश्कील दिया जा रहा था और समाअत का आगाज़ भी ग़ालिबन हो रहा था। तो मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से एक ट्वीट की गई थी जिसमें कहा गया था कि हम इन 3 जजेस के बेंच को भी नहीं मानते और इसके फैसले को भी नहीं मानते। और साथ लिखा गया था कि चीफ़ जस्टिस के जो साथी जजेस हैं उन्होंने भी चीफ़ जस्टिस पर अदम एतमाद कर दिया, तो हम कैसे इन पर एतमाद करें। इसी तरह मरियम औरंगज़ेब साहिबा उस दिन सुप्रीम कोर्ट तशरीफ़ लाई तो उन्होंने भी यही बात की कि अगर ये बेंच जो है फैसला देता है तो हम नहीं मानेंगे। उसी रोज़ और उससे एक रोज़ कबल भी राना सनाउल्लाह जब सुप्रीम कोर्ट आया तो उन्होंने भी यही बात की। तो ये इस वक्त वाज़ेह हो चुका है कि कल की मीटिंग में कि जो आइन कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने हैं, उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए। यानी कि अब 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का जो फ़ैसला है अगर चीफ़ जस्टिस देते हैं तो उसको नहीं माना जाएगा, इंतखाबात नहीं कराए जाएंगे और गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर उसको एक्सटेंड किया जाएगा, मतलब 90 रोज़ से ज़ायद लेके जाया जाएगा। अब यहाँ पर एक बड़ी जो बात है वो ये आती है कि जो निगरान हुकूमतें हैं उनका क्या होगा। उनके हवाले से आइन तो ये कहता है कि 90 रोज़ से ज़ायद कोई निगरान हुकूमत नहीं रह सकती। अब अगर निगरान हुकूमतें 90 रोज़ से ज़ायद रहती हैं तो फिर देखना ये होगा कि क्या यहाँ पर आइन शिकनी नहीं हो रही और किस मैंडेट से वो हुकूमतें जो हैं वो बराजमान रहेंगी अपने सूबों पे। यानी कि पंजाब में मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत किस तरह जो है वो 90 रोज़ के बाद भी स्टैंड करेगी और 90 रोज़ के बाद भी पंजाब में अपनी हुकूमत जारी रखेगी। अब ये तमाम बड़े अहम सवालात हैं। अब देखना ये है कि कल के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में क्या समाअत होती है और फवाद चौधरी साहब ने तो वाज़े तौर पर ये बात कर दी है कि अगर ये बेंच का फ़ैसला नहीं माना जाता और तौहीन अदालत की जाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अगर अमल दरामद इस फैसले पे नहीं किया जाएगा तो फिर शहबाज शरीफ की काबीना और शहबाज शरीफ को घर भेज दिया जाएगा। क्योंकि एक बार इस तरह की मिसाल हमारे सामने है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर ना मानने और आर्डर पर अमल दरामद ना करने पर जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हुए उनको घर भेज दिया था। तो ये कार्रवाई फवाद चौधरी साहब की जानिब से कहा गया है कि दोबारा भी हो सकती है और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना किया गया। अब कल की दिन जो है वो 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो इस केस की समाअत करेंगे। अब देखना ये है कि कल जो है वो क्या इस केस का फ़ैसला हो जाता है और ये समाअत मुकम्मल हो जाती है। अगर उम्मीद तो यही की जा रही है कि कल समाअत मुकम्मल हो जाती है और अगर मुकम्मल हो जाती है तो फिर फ़ैसला भी जो चीफ जस्टिस की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि वो वाज़ेह है कि इलेक्शन तो हर हाल में होने हैं और आइन पर अमल दरामद तो हर हाल में होना है। दूसरी जानिब वकला की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट के जो ऊपर हमले हैं उनके ख़िलाफ़ तशवीश का इज़हार किया गया और साथ ही वकला की जानिब से कुछ इस तरह की प्लानिंग भी की जा रही है कि कल के रोज़ समाअत के वक्त वकला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर इज़हार यकजहती के लिए चीफ जस्टिस के साथ जमा होंगे और जो हमला आवर हैं और जो इस तरह की बातें चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ कर रहे हैं उनको एक वाज़ेह पैगाम दिया जाएगा कि वकला जो हैं वो तमाम सुप्रीम कोर्ट के साथ, जुडिशरी के साथ और चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं। तो अब ये तमाम हैपनिंग्स जो हैं, तमाम इवेंट्स जो हैं वो कल के रोज़ होंगे। देखना है कि मज़ीद इस केस में अब क्या चीज़ें सामने आती हैं और क्या फ़ैसला आता है।
कल सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद हूँगा और वहाँ से आपको अपडेट करता रहूँगा इंशाल्लाह। अभी इस वीडियो को हम यहीं पर अख्ताम करते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।